चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्लीज, जैसे अभी 13.4 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको इसमें पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको अभी खत्म करेंगे हम जल्दी से जल्दी, और आज हम चाहेंगे कि 13.5 भी स्टार्ट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखा आपने, प्लीज ध्यान से सुनना भी हर बात। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप इसमें लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे। तो जब आप इसमें लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे तो दिस विल बी 0/0 फॉर्म। यहां x को 0 लिखेंगे, a b की पावर 0 1, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, टोटल आएगा 2 - 2 0। व्हाट इज x? 0/0 फॉर्म। अब आप सब बच्चे बहुत समझदार हो कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर x b की पावर x, माइनस में a की पावर x माइनस b की पावर x प्लस 1 और अपॉन में x के। इस वर्ड को ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हो आप। अब क्वेश्चन किसका है? कौन सा फंक्शन है? तो फॉर्मूला माइंड में ले लीजिए। और मैंने सब फॉर्मूले की पहली बात कही थी कि लिमिट जरूर चेक करनी है, 0 है या नहीं। तो लिमिट कंफर्म 0 है भैया। इन दोनों से हम कॉमन लेंगे a की पावर x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x कॉमन, तो यहां बचेगा b की पावर x माइनस 1। इन दोनों से हम कॉमन लेंगे माइनस b की पावर x माइनस 1 और अपॉन में x के। सिंपल सी बात है बच्चों, टाइप है 0/0 और 0/0 है। इसमें फंक्शन कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला माइंड में लाना है। फॉर्मूला सबसे पहली बात कहता है लिमिट टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, बिल्कुल है। नहीं होती तो क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन है, तो छोड़ देंगे अब इसको। अब वो फॉर्मूला माइंड में रखिए कि फॉर्मूला क्या कहता है। तो फैक्टर्स बना लीजिए, बिल्कुल सोल्व हो गया। अब आपसे आराम से लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? तो यहां बचेगा a की पावर x माइनस 1। ये नंबर दोनों से कॉमन, a की पावर x माइनस 1। नीचे क्या है? तो बच्चों एक x यहाँ पे और एक x यहाँ पे, नॉट 1। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बेस क्या है? एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है ये बताएं? b। और यहाँ हो गया log b, ये होगा आपका log a। दिस इज log b। फॉर्मूला याद कर रहे हैं यार, इतनी बार पढ़ चुके हो। दिस इज log a। अब यहां log का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कहीं लगा दो log a b, सिंपल log a into log a। अब आप में से जिस बच्चे के पहला पार्ट समझ में आया है, उसके लिए ये पार्ट बिल्कुल इजी है। मैं सिर्फ स्टार्टिंग बता रहा हूं, सिर्फ स्टार्टिंग। सबसे पहला काम, आप इसमें लिमिट को डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये अब आप बिल्कुल श्योर हो चुके हो कि 0/0 फॉर्म आएगी। तो कंफर्म इट इज 0/0। अब बच्चों ये 0/0 फॉर्म है और इसमें आपको कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? तो जो इसका एंगल है वो नीचे बनाइए। x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, व्हाट इज दिस? अब आगे का पूरा क्वेश्चन खुद कर सकते हो। इसको क्या लिखोगे बताओ? 2 की पावर x, 4 की पावर x। बिल्कुल इसी तरह करना है आपको। समझ गए कैसे लिखना है? 2 की पावर x इंटू फैक्टर्स बनाओ, एक x इधर एक इधर, तो आप डायरेक्ट आंसर b बता सकते हो। log 4 इंटू log 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताते हैं।
डेफिनेटली आप x को 0 लिखोगे। ओके, 0/0 फॉर्म आएगी। चलो, ये है आपका थर्ड पार्ट। इसमें भी आप बच्चों को लग रहा है कि एडिटिव चीज है। ओके, और जो बच्चा आप सीख चुका है लिमिट्स में, पहले भी कह चुका था, उसको नई चीजें नहीं पढ़ाई जा रही है। आप यहाँ x को 0 लिखेंगे, डेफिनेटली इट विल बी 0/0। और ये बात प्लीज लास्ट टाइम कह रहा हूं, कोई भी लिमिट आएगी आप वहां पे लिख के दिखाओगे हर चीज कि भाई 0/0 कैसे आ रही है। रफली भी नहीं, वही उसी पेज पे पुट करो डायरेक्ट, फिर लिख के दिखाओगे 0/0 वाला। अब ये 0/0 फॉर्म है, तो आपसे कितनी बार कहा गया है, पिछले लेक्चर में भी समझाया गया, जिस क्वेश्चन में टाइप क्या है उसमें आपको क्या दिख जाए, रूट। कंफर्म है, जिसमें 0/0 है और जिसमें रूट है, कंफर्म रैशनलाइजेशन, 100% श्योरिटी है। तो रैशनलाइजेशन कर देना इसको। उससे पहले आप इसको ऐसे लिख लें, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x, 5 की पावर x, माइनस 5 की पावर x, माइनस 3 की पावर x प्लस 1। नीचे आप लिख देंगे √2 माइनस √1 प्लस cos x। अब हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन, √2 प्लस √1 प्लस cos x, और इसी से हम इसको करेंगे डिवाइड, √2 प्लस √1 प्लस cos x। ये बात तो टिप्स पे हो जानी चाहिए। 0/0 में रूट देखते ही कहीं भी हो गए। तो बच्चों इन दोनों से कॉमन बताएं आप, 5 की पावर x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x कॉमन, तो यहां बचेगा 3 की पावर x माइनस 1। इन दोनों से माइनस कॉमन है, 3 की पावर x माइनस 1। दिस इज a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b। आप इसका रिजल्ट बताएं सर। व्हाट इज a माइनस b, a प्लस b? इन दोनों की प्रोडक्ट बतानी है आपको, a माइनस b, a प्लस b की प्रोडक्ट। बोलो, √2 का स्क्वायर बताओ। बैठो। तो दिस इज a माइनस b, a प्लस b। पहला वर्ड आपने कहा a स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर 1 प्लस cos x, और इनटू में हमारे पास बनेगा √2 प्लस √1 प्लस cos x। एक ही काम किया अभी तक आपने, रैशनलाइजेशन किया है, इनकी प्रोडक्ट की है, और ये फैक्टर्स कॉमन बताएं। 3 की पावर x माइनस 1, तो ये हुआ बेटा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन, 5 की पावर x माइनस 1। यहां मैं लिखूंगा भाई 1 माइनस cos x। सही है या नहीं बताया? यस सर। माइनस अंदर गया, माइनस 1 माइनस cos x। व्हाट इज 2 माइनस 1? 1 माइनस cos x। ये एडिटिव रहेगा भी आपका √2 प्लस √1 प्लस cos x। क्लियर हो आप सब? यहाँ यस सर। अब बच्चों आपको क्या दिखाई दिया है का फॉर्मूला? 2 sin स्क्वायर एंगल का, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ x/2। अब साइन का स्क्वायर है तो आप इसको लिखेंगे 2 बार, sin x/2 sin x/2। टाइप कौन सी है? कौन प्रेजेंट है? साइन। तो जो उसका एंगल है नीचे बनाओ, x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई, x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई।
ओके, Yes, sir. इस 2 से ये वाला 2 होगा कैंसिल। 1. Log 3. log 3, Log 5. ये 2 आएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो गया भाई 2 log 5 log 3। यहां x को क्या लिखना है? 0। cos 0 होता है 1, 1 प्लस 1 2, रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 तो इंटू 2 रूट 2। ये है आपका इसका आंसर। सिंपल सी बात हुई, रूट था, रेशनलाइजेशन। इसके फैक्टर्स आप पिछले 2 क्वेश्चंस में भी सीख चुके हो कैसे बनाने हैं। अब आप बच्चों के पहले माइंड में हो गया भाई यहाँ क्या बना? 1 माइनस कोस, फॉर्मूला लगा दिया। साइन है तो जो एंगल नीचे है वो ही यहाँ बनाओगे और सॉल्व हो जाएगा क्लियर यहाँ Yes, sir. तो ये 3 क्वेश्चन स्पेशली अपने ध्यान से याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी तक आपके एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आए हैं, लोग इस वाले फॉर्मूले में लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, जो किसके इक्वल था? 1 के। मोस्टली क्वेश्चन जो आपने पढ़े अभी तक वो सारे के सारे किसके थे? एक्सपोनेंशियल। तो लास्ट क्वेश्चन जो है उसके सारे पार्ट इस पे डिपेंड है। देखिए ये लिखा है एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें है आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 3x और अपॉन 3 की पावर x माइनस 1। सेकंड है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 5, यहां पे लिखा है log x माइनस log 5 और डिनोमिनेटर में आपका x माइनस 5। तो पहले ये पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे भी, तो कंफर्म इट विल बी 0/0। यहां x को 0 लिखेंगे आप, ये 0 हो गया, log 1 0 होता है, 3 की पावर 0, 1 माइनस 1 0/0। अब ये श्योर 0/0 फॉर्म है। Yes, sir. इसमें कौन से 2 फंक्शन है? log Log और एक्सपोनेंशियल, फॉर्मूला माइंड में थी। Yes, sir. लेकिन सबसे पहली बात उन फॉर्मूले की ये बात जरूर ध्यान रखो, लिमिट वाली बात। Yes, sir. तो क्या इसमें लिमिट 0 है या नहीं? Yes, sir. तो मैंने इस फॉर्मूले का एक लॉजिक बताया था। जैसे एक्सपोनेंशियल में क्या लॉजिक होता था कि भाई जो पावर यहां पे है वही नीचे बनाओ। तो यहां लोग के साथ 1 प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं 1 प्लस। तो 1 प्लस के आगे क्या नंबर है? वो नीचे बनाना है। तो बच्चों यहां लोग 1 प्लस के साथ क्या नंबर है? तो वो इसके नीचे बनाना है भैया। 3x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई, तो log 1 प्लस 3x अपॉन 3x इंटू 3x बाई 3 की पावर x माइनस 1। समझ गए ये बात? तो log 1 प्लस होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं 1 माइनस नहीं 1 प्लस, और उसके आगे जो नंबर है वो नीचे बना देना, चाहे कुछ भी हो। तो यहां पे 3x था, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब ये कैसा फंक्शन है? तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला ध्यान करो, Yes, sir. a की पावर x माइनस 1 अपॉन क्या आना चाहिए नीचे? x, तो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। इस x से ये x हो गया कैंसिल, 1 divided by 1। और 3/log। यहाँ पे आएगा इसका फॉर्मूला बताएं, तो द आंसर इज 3/log।
यार ये पता है ना एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज द बेस? log 3। अगर e हो तो log e 1 होता है, log e 1 होता है। समझ गए बात को? चाहे log e लिखोगे तो बाद में log e 1 लिखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले का ये बेसिक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे जरूर, तो 0/0 फॉर्म आएगी, कंफर्म आएगी। पुट करके देखो आप 0/0 फॉर्म। अब आप सब समझदार हो बच्चों, इसमें 0/0 फॉर्म आई। सुनो भी ध्यान से, 0/0 फॉर्म आ गई। कौन सा वर्ड प्रेजेंट है? एक्सपोनेंशियल है, log है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? log है। तो log है तो ये फॉर्मूला माइंड में रहेगा। अब फॉर्मूला सबसे पहली बात कहता है कि लिमिट में 0 होना चाहिए। क्या है लिमिट में 0? तो क्या करोगे? ये बातें फिक्स कर लो माइंड में कि भाई इस क्वेश्चन में ये चीज आई, तो दिमाग में पहले आ गया इस पे ये फॉर्मूला लगेगा। अब उस सब फॉर्मूले में मैंने कहा था पहली बात होती है कि लिमिट में 0 होता है, और अगर लिमिट में 0 नहीं है तो कंफर्म क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन आएगी। तो बच्चों यहां x को हम रिप्लेस करेंगे 5 प्लस h से। रिप्लेस x बाई 5 प्लस h। सब्स्टिट्यूशन जब भी करोगे व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रायोरिटी? लिमिट चेंज। तो ये बताओ जब x किसको टेंड कर रहा है? तो h 0, तो then x tends to 0। गुड है। तो बच्चों आपकी लिमिट हुई x tends to 0 log। व्हाट इज योर x? 5 प्लस h। माइनस में हो गया log 5। व्हाट इज x? 5 प्लस h माइनस 5। लिख सकते हो यार? यस सर। मेन चीज आप बच्चों को ये पता चला कि सब्स्टिट्यूशन क्यों आया है। यस सर। 5 से 5। अब आप बच्चों को log के फॉर्मूले याद हैं? यस सर। log m माइनस log n। log m माइनस log n। log m बाई n। बेटा फॉर्मूला याद करना ही पड़ेंगे आपको, ये बता देता हूं। log m बाई n, तो 5 प्लस h अपॉन 5 और नीचे हो गया h। log m माइनस log n, log m बाई n। अब इस 5 को मैं इन दोनों के नीचे लिखूंगा अलग अलग। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में है log 1 प्लस, तो 5 को अलग अलग कर दो। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां हो गया log 1 प्लस h बाई 5 और नीचे बच्चों आपका h। बच्चों log 1 प्लस हो गया, इसके साथ क्या है? नीचे भी h बाई 5 है, 5 से डिवाइड। नाउ दिस नंबर इज 1 बाई 5। दिस इज योर आंसर। यहां कुछ भी नंबर हो वो यहां बनाना है। चलो अगर आप ये समझे हो दोनों पार्ट्स, तो लास्ट क्वेश्चन के 3rd और 4th पार्ट दोनों आप टिक कर लो, आप खुद करोगे और बहुत इजीली कर सकते हो। चलिए 3rd पार्ट अगर बुक है तो पढ़ो आप। उसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है log m माइनस log n का, फिर a को क्या कर देना है? अलग अलग, और सोल्व कर दो। जैसा इसमें सीखा आपने 5 को अलग अलग करना। 4th क्वेश्चन में कंफर्म आपको क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन। क्यों सोचे? लिमिट में 0 नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, log है, लेकिन लिमिट में 0 नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर दें। ठीक है, लास्ट पार्ट है बस आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x2, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यस सर। अपॉन साइन क्यूब x, बहुत छोटा क्वेश्चन है। पहला काम बताओ फटाफट।
जीरो पुट करेंगे तो फॉर्म आ गई थी 0/0 फॉर्म। जरूर लिख के दिखाना है, रफली भी नहीं करना, उसी पेज पे चाहिए मुझे। ओके सर। अब आप बच्चों को पता है कि ये 0/0 फॉर्म है, इसमें कौन प्रेजेंट है? लॉग का फॉर्मूला अभी माइंड में आ गया? यस सर। लॉग 1 प्लस नहीं, पहली बार लिमिट में 0 होना चाहिए, ये बात ना भूलें प्लीज। यस सर। लिमिट में 0 है। फॉर्मूले ने बोला था log 1 प्लस उसके आगे जो नंबर हो वो नीचे बनाए, तो क्या है? x क्यूब से मल्टीप्लाई x क्यूब। तो इसको आप लिख देंगे बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x क्यूब, नीचे आपने लिख दिया भाई x क्यूब, फिर इनटू में आपने लिख दिया 1 बाई साइन क्यूब x अपॉन x क्यूब। यस सर। अरे ऊपर लिख दो यार। यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर। इसको मैं अब ऐसे लिख दूं साइन x बाई x का होल क्यूब। तो भाई ये थी आपकी एक्सरसाइज। 2-4 बातें ध्यान रखनी है आपको पूरी एक्सरसाइज में, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो आए नहीं, सिंपल था, डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखी, 0/0 बना। अगर उसमें एक ऐसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, फॉर्मूले को माइंड में लाओ, फॉर्मूले का जो नंबर है वो अंदर बनाओ, इस बात का कंडीशंस अपनी याद रखो। log 1 प्लस है तो इसके आगे जो नंबर है वो नीचे बनाना है, और एक चीज कभी भी नहीं भूलोगे, लिमिट में 0 है, नहीं है पक्का समझ। चलो 13.5 एक्सरसाइज है, इसमें आप पढ़ोगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे और सब में आपकी लिमिट मिलेगी टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो मैं 2-4 बातें बताऊंगा वो सुनो। आप सब बच्चों को ये बात तो कंफर्म पता है भाई, 1/∞ बिल्कुल सही भाई, 1/∞ 0 होता है। यस सर। 1/0 बताने की जरूरत नहीं है, इंफिनिटी। इन 2 बातें ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चंस में मैं बताता जाऊंगा आपसे क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कोई स्पेशल लॉजिक नहीं बताएंगे कि उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपका, ऐसा कोई फॉर्मूला, मेथड्स है बस आप वो आपको बताते चले जाएंगे। चलो एक्सरसाइज ओपन करो आप, पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², सॉरी इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x², फिर हमें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर इसका थर्ड पार्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1/x। पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला काम बताओ, डायरेक्ट लिमिट। तो बच्चों इसमें आपका ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ये कोई 0/0 फॉर्म बन रही है, बन रही है कोई 0/0। तो जब आप इसमें लिमिट क्या पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन में लिमिट को क्या पढ़ रहे हो, टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वहां कोई जरूरी नहीं कि 0/0 या नहीं आएगी। तो आप पहला काम तो यही करोगे ना, लिमिट पुट करोगे। यस सर। तो मैंने यहाँ पे x को इंफिनिटी लिखा, तो अभी बताया था 0। व्हाट इज आंसर? 0। आप x को इंफिनिटी लिखो, 1/∞, खत्म हो गया क्वेश्चन। 0 कैसा नंबर है? फाइनाइट, और आंसर फाइनाइट ही तो आता है। इंफिनिटी आ जाए तो भी क्या दिक्कत है? बस ये बताओ इंटरमीडिएट फॉर्म तो नहीं बन रही ना 0/0, इसको हमें हटाना पड़ेगा।
बताओ 0। Zero. x को इंफिनिटी लिखोगे, Yes, sir. 1 माइनस इंफिनिटी बताओ, Infinity. 1 माइनस इंफिनिटी, Minus infinity. माइनस इंफिनिटी, 1 माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, स्क्वायर मत बोल देना, इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी Zero. अरे ऐसे मत करना, नहीं नहीं सुनो, ये दो ठीक थे, बिल्कुल इजी चीजें थी, ये यहाँ से सुनना स्टार्ट करना। Zero by zero. अरे प्लीज Infinity by. रुक तो जाओ। अब अगर मैं इसमें x को इंफिनिटी डालता हूँ डायरेक्ट, तो आप बच्चों के माइंड में आएगी भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, जो आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, हायर लेवल पे पढ़ लोगे। यहाँ पे इतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं होता है, वहां ब्रीफली एक्सप्लेन कर लोगे। तो बस एक बात, तो आप इंफिनिटी लिखोगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आएगा। अब इतना तो करना मत कि इंफिनिटी से इंफिनिटी कट के आंसर बनो, ऐसा तो करना। तो आप लॉजिक सुनना ध्यान से, जो अगले क्वेश्चंस में भी अभी बताए जाएंगे आपसे। ये न्यूमरेटर है, जब आपके पास लिमिट में इंफिनिटी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो x की हाईएस्ट पावर है वो कॉमन लेनी है। फिर बोल रहा हूं मैं, अगर लिमिट में इंफिनिटी प्रेजेंट है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, पॉलिनोमियल्स प्रेजेंट है, तो उनमें से हमेशा x की हाईएस्ट पावर कॉमन उठानी है। उसका भी रीजन है क्यों उठाते हो, क्योंकि हम जितने फैक्टर्स 1 बाई एक्स बनाएंगे तो 1 बाई इंफिनिटी 0 होता चला जाएगा। Yes, sir. समझ रहे हो बात को? मैंने ये क्यों कहा कि हमेशा x की हाईएस्ट पावर ही कॉमन लेनी है, क्योंकि जब हम x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास मैक्सिमम फैक्टर बनेंगे 1 बाई एक्स के, और जब हम उसमें x को क्या डालेंगे तो वो सारे 0 होते चले जाएंगे। तो बच्चों इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। x कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स, और नीचे क्या प्रेजेंट है भाई, x। x से x हो गया कैंसिल। व्हाट इज x, 1 बाई इंफिनिटी, व्हाट इज आंसर, 1। लेकिन कैंसिल नहीं करना इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये मत सोच लेना, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है। ऐसे तो 0 को भी 0 से कैंसिल कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आप देखिए जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं आपको जितने भी, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है। तो सेकंड क्वेश्चन के हर पार्ट में आपको यही बात सीखनी, सब क्वेश्चन सब पार्ट। देखिए उसका सेकंड पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, यहां लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये आपके पास लिखा है नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां लिखा है 3x माइनस 1 अपॉन इंटू 4x माइनस 2 और अपॉन x प्लस 8 इंटू x माइनस 1। फिर आपके पास ये वाला नंबर की लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x की पावर 8 माइनस x क्यूब प्लस 2, और डिनोमिनेटर में भी आपका माइनस 3x की पावर 4 प्लस x प्लस 7। बाकी 3 पार्ट आप खुद ट्राई करोगे।
बच्चों आप में से कोई x को अगर डायरेक्ट क्या लिखेगा? तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आएगी फॉर्म। इतना तो सोचोगे आप। तो इंटरमीडिएट फॉर्म है। इंटरमीडिएट में पहली चीज एक ही रहेगी मेरे पास कि भाई यहां से भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन उठाओ, यहां से भी x की हाईएस्ट पावर। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? x स्क्वायर है। यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन। तो भाई हम इसमें लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां से x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो हर टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो, हर टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2 माइनस 5 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैंसिल। व्हाट इज एक्स? 3 बाई इंफिनिटी 0। किसी के नीचे अगर इंफिनिटी लिखा हुआ है, फाइनाइट के नीचे इंफिनिटी 0। व्हाट इज एक्स? 6 बाई इंफिनिटी 0। आया समझ में? इसमें हो सकता है आप में से कोई बच्चा ये सोचे पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मल्टीप्लाई कर, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज की। तो आप यहां पे मैं इस थोड़ा ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें से x की हाईएस्ट पावर बताओ। x कॉमन ले लो तो बच्चों x कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 बाई एक्स। यहां से भी x कॉमन लो 4 माइनस 2 बाई एक्स। डिनोमिनेटर में से भी ऐसे x कॉमन लो तो x कॉमन 1 प्लस 8 बाई एक्स। x कॉमन 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब आप इन दो क्वेश्चन से ये सीखे कि हम x की हाईएस्ट पावर इक्वल कॉमन लेते हैं। यस सर। कि भाई जितने ज्यादा उसके नंबर अंदर बच जाए 1 बाई एक्स, जो सारे क्या बच जाए 0। तो बच्चों x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। व्हाट इज 1 बाई इंफिनिटी? ये चारों हो गए 0। 12। आंसर इज योर 12। चलो नेक्स्ट बताओ, अगर समझ चुके हो तो। न्यूमरेटर से क्या कॉमन लेना चाहोगे? x की पावर 8। तो ये वहां पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। x की पावर 8 कॉमन आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 प्लस 2 बाई एक्स की पावर 8। यहां से कॉमन बताइए। एक्स की पावर 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 7 बाई एक्स की पावर 4। क्लियर है? यहाँ तक कितना तो करना आ गया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फिर बोलो जिस क्वेश्चन में लिमिट क्या हो टेंड्स टू इंफिनिटी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो पॉलिनोमियल, तो x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे। बच्चों x की पावर 4 कैंसिल, x की पावर 4 0 आंसर इज आंसर हो गया इंफिनिटी। क्योंकि ऊपर क्या बचेगा आपके पास?
नहीं, यहाँ पे आपके पास बचा 1/-3, तो वो फाइनाइट नंबर हो गया, ठीक है। अब आप x को क्या पुट कर रहे हो? तो इंफिनिटी इंटू समथिंग, इंफिनिटी। फिर सोचो आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? माइनस इंफिनिटी, बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब आप लगा रहे हो लिमिट्स, तो ये नंबर कितना बच रहा है? -1/3, -1/3। मास करो। तो x को क्या लिख रहे हो? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के साथ क्या आएगा? -1/3। तो आंसर लिखोगे -इंफिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन। पहला पार्ट प्लीज सुने ये ध्यान से, ये नहीं कि अपनी तरफ से मेथड्स बना दोगे। एक्स अपॉन रूट 4x² + 1 -1। फिर अभी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x² -3x -4 अपॉन रूट x⁴ + 1। तो आप में से कोई ये कहेगा भी रैशनलाइजेशन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैशनलाइजेशन करो तो आपकी चॉइस, नहीं करो तो भी सोल्व हो गई। मेन आपने एक चीज सीखी है इसमें, अभी जब आप लिमिट में क्या लिख रहे हो? इंफिनिटी। उसमें ये चीज सीखी है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से x की हाईएस्ट पावर कॉमन है। तो बच्चों आप इसमें से कॉमन लेंगे x का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे x। इन दोनों से आप क्या कॉमन ले रहे हो? x स्क्वायर, तो बाहर आएगा x, तो बाहर x आएगा, यहाँ बचेगा √4 + 1/x और -1। आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं है कि भाई यहां से x की हाईएस्ट पावर क्या था? x² था, तो आप यहां से x² कॉमन उठा लीजिए, तो बाहर x आएगा 4 + 1/x। अब जो मैं ये दोनों अंडरलाइन कर रहा हूं यहां से यहां तक, इसमें से अब आप कॉमन उठाओ x। x कॉमन आएगा तो ऐसे लिखेंगे 1/x। सोच लीजिए ध्यान से अपना। यस सर। पहले यहां से क्या कॉमन उठाया, फिर बोलिए। तो बाहर x आएगा 4 + 1/x। फिर इन दोनों से क्या कॉमन उठाओ? x, तो यहां रह जाएगा 1/x। बच्चों x से x 0 1/2, 4 का रूट भी 2, 1/2। समझे इन बातों को? चलिए नेक्स्ट बताएं, न्यूमरेटर से कॉमन बताएं। समझ चुके हो, इसमें और कोई नया लॉजिक नहीं आने वाला है, नहीं सोचो और कुछ आने वाला है, कुछ नया लॉजिक नहीं है। तो इसमें से कॉमन आना भी x², तो x² कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2 -3/x -4/x²। इसमें से कॉमन लो, बाहर आएगा x², √1 + 1/x⁴। यहां से x² कॉमन ले सकते हो। अब आप हर एक को x² से डिवाइड कर दो, यहां से x⁴ कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा x का स्क्वायर 1 + 1/x⁴। x² से x² हो गया भी कैंसिल, 0 0। व्हाट इज आंसर? 2। 1 का रूट 1।
चलो नेक्स्ट, जो थर्ड पार्ट लिखा है इस क्वेश्चन का वो आप खुद ट्राई करोगे। चलो फोर्थ है भी आपका, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे लिखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। फिर यहां पे लिखा हुआ है फिर अगला लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स। तो ये सुनिए अपने ध्यान से, आप बताओ कोई भी आप। मैंने पहले दो क्वेश्चन में आप बच्चों से एक ये भी तो ऑप्शन बोला था कि आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। मैंने यही कहा था नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर दीजिए। तो यहां मेरे पास रैशनलाइजेशन के अलावा कोई और ऑप्शन है? नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूं। बच्चों यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन उठाओगे, ओके, बाहर एक्स आ जाएगा, बाहर एक्स आ जाएगा, तो आपके पास टोटल ये रिजल्ट तो इंफिनिटी रहेगा, रिजल्ट इंफिनिटी रहेगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो इसमें आपके पास चॉइस है तो सही भी, जिस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन लिमिट का, और लिमिट के क्वेश्चन में क्या दिख जाए रूट, एक चॉइस है आपके पास रैशनलाइजेशन। तो इसका बच्चों हम कर लेंगे रैशनलाइजेशन। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। फिर लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। आपकी एक्सरसाइज में इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी रैशनलाइजेशन ही करना है। चलो अब इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे अब आप, तो बच्चों इसको क्या रीड आउट करोगे आप? a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी। व्हाट इज a स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आराम से भी, व्हाट इज a स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b एक्स स्क्वायर, और नीचे ये नंबर है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब ये बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब आप बच्चों न्यूमरेटर में से क्या कॉमन लेना चाहते हैं? एक्स। तो यहां बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। यहां से एक्स कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन लोगे? एक्स, बाहर एक्स आएगा, तो यहां लिखेंगे रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 एक्स हो गया। क्लियर है सभी? बस सिंपल सी बात है, अपना रैशनलाइजेशन किया, ये आ गया। अब आपको बस पावर्स कॉमन लेनी है, यहां से x कॉमन, यहां से x स्क्वायर कॉमन, ये लिखना है। अब आप इन दोनों से कॉमन बताओ x, तो यहां बच्चों ये बच जाएगा। अब इस x से ये x हो गया कैंसिल, 0 0 0, आंसर इज 1/2। तो नो डाउट इससे अगला पार्ट आप कर सकते हो खुद, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लिख रहे हैं तो रिजल्ट इंफिनिटी बनेगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है भाई, ऐसे किसी का भी रिजल्ट इंफिनिटी लिख दो। एक चॉइस है कि जब रूट है तो रैशनलाइजेशन जरूर करो। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और बतानी, बस वो सुन लीजिए।
अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए अभी तक, उन सब में आपकी लिमिट थी टेंड्स टू इंफिनिटी। इसमें आपकी लिमिट है टेंड्स टू माइनस। एक बात फोकस करो, जिस क्वेश्चन में आपकी लिमिट हो टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, वहां आपको एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है कि बच्चों उस क्वेश्चन में आपको x को रिप्लेस करना है बाई -y, क्योंकि हमें उसमें लिमिट को बनाना है प्लस इंफिनिटी। एक ये छोटी सी बात और पढ़नी एक्सरसाइज। सब में इंफिनिटी थी अभी तक पढ़ा, इसमें क्या आ गई? बस ये बात ध्यान रखिए, क्लियर है ये बात? तो जिसमें लिमिट माइनस इंफिनिटी हो वहां एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है कि x को -y लिखना। चलिए अब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट चेंज। तो बच्चों आप ये बताओ, जब x किसको टेंड कर रहा है? माइनस इंफिनिटी को, तो y करेगा इंफिनिटी को, प्लस इंफिनिटी को। मैं यहां x को क्या लिखूं? माइनस इंफिनिटी, तो माइनस से माइनस y टेंड्स टू। ये बस ये बात ध्यान कर दो पूरा बस। अब आपकी लिमिट क्या होगी? y टेंड्स टू इंफिनिटी। सब्स्टिट्यूशन करो, रूट व्हाट इज x? -y, तो माइनस y का स्क्वायर, y स्क्वायर। व्हाट इज x? प्लस 8y। एंड व्हाट इज x? -1। अब आप बच्चों को इसमें कंफर्म क्या करना है? इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा था तो हमने क्या किया है? रैशनलाइजेशन करके सोल्व आउट किया। क्लियर हो आप सभी? यहां तक बस यहीं तक पढ़ना आप। थैंक यू बच्चों।